नमस्ते। तो बिहार में सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका आया है। चलिए आज हम इसी नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी को एक-एक करके समझते हैं। अच्छा, तो ये जो मौका है ये आया है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की तरफ से। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। तो चलिए सीधे इसके ऑफिशियल विज्ञापन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये अवसर क्या है, फिर इसके लिए कौन-कौन योग्य हैं, जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, फॉर्म कैसे भरना है और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये भूमिका, ये रोल आखिर है क्या। तो देखिए, कुल मिलाकर 13 पद हैं जूनियर सिविल इंजीनियर के। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो नौकरी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, मतलब संविदा के आधार पर। अच्छा, सैलरी की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है। इसमें हर महीने 45,000 रुपए का एक फिक्स्ड कह सकते हैं पारिश्रमिक मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पात्रता या एलिजिबिलिटी, मतलब कौन इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए इसकी शर्तों को देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है पढ़ाई लिखाई की। इसके लिए AICTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि ये कोर्स रेगुलर होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग वाला डिप्लोमा यहाँ नहीं चलेगा। पढ़ाई के अलावा इसमें अनुभव भी मांगा गया है। कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा पूरा होने के बाद का। और ये एक्सपीरियंस किसी भी सरकारी, सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है। अब बात आती है उम्र की। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र की ऊपरी सीमा भी अलग अलग है। जैसे अनरिजर्व्ड पुरुष के लिए ये 37 साल है, तो वहीं दूसरी कैटेगरीज में 40 से 42 साल तक की छूट दी गई है। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। आमतौर पर क्या होता है, उम्र आज की तारीख से गिनी जाती है ना? लेकिन इस भर्ती में उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 की तारीख से होगी। हाँ, भविष्य की तारीख से। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो अगर उम्र और बाकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम आता है अपने सारे जरूरी कागजात तैयार करने का। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? देखिए, स्कूल की मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे जाति या EWS, पहचान के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आखिर में कैरेक्टर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें तैयार रखनी होंगी। चलिए, दस्तावेज तैयार हो गए। अब बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। जरा देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और इसमें क्या-क्या जानकारी देनी है। तो ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म। कुल 2 पन्नों का फॉर्म है। इसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस यही सब भरने को कहा गया है। फॉर्म का जो पहला पेज है उसमें बेसिक जानकारी है, नाम, पता, फोन नंबर और अपनी पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा। और दूसरे पेज पर अपने काम के अनुभव के बारे में बताना है और नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी है जिस पे साइन करना होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात लिखी है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट कंपनी का है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर उस कंपनी का CIN या GSTIN नंबर होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। इसके बिना वो सर्टिफिकेट शायद मान्य न हो। चलिए, फॉर्म भी भर गया। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका फॉर्म जमा करते समय ध्यान रखना है। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। अपनी एक नई फोटो जिस पर खुद के साइन हो वो लगानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर भी सेल्फ अटेस्ट करना है। और हाँ, फॉर्म के साथ 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स भी भेजने हैं। ये भी याद रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू में 1 साल के लिए होगा और जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें वेबसाइट पर ही जानकारी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ ऑनलाइन करना है। भरा हुआ फॉर्म और सारे दस्तावेज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bpcc.bihar.gov.in पर जाकर अपलोड करने होंगे। तो ये भी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में जूनियर इंजीनियर पद के लिए अप्लाई करने की पूरी जानकारी। उम्मीद है इस विश्लेषण से आवेदन करने में काफी मदद मिलेगी।